हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा और आज हम आपको दिखाएंगे लेयर्स के कुछ ऑप्शंस। तो लेयर्स हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट, यानी कि लेयर क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, लेयर सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, लेयर को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, लेयर को ग्रुप कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं और लेयर डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो लेयर्स का जो फीचर्स होता है ना, वो हम आज सीखेंगे फोटोशॉप में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि लेयर क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सब लेयर मैंने तो पहले ही क्रिएट कर रखा है, पर मैं एक अलग सा न्यू लेयर क्रिएट करके आपको दिखाएंगे कैसे। तो ये सपोज़ हम जो बैकग्राउंड, यानी कि कोई भी अगर आप न्यू पेज क्रिएट करो तो ऐसे आपको मिल जाएंगे एक ऑप्शन। लेयर का फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो बैकग्राउंड ऑप्शन के बाद अगर आप लेयर क्रिएट करना चाहते हो और उस लेयर में आप काम करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर में क्लिक करके लेयर क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट ए न्यू लेयर में जब मैंने क्लिक करा तो देखिए एक लेयर हमारा क्रिएट हो गया। तो ये जो ब्लैंक लेयर हमारा क्रिएट हुआ, इसके अंदर हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ला सकते हैं, कोई भी इमेज ला सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ भी कर सकते हैं एक लेयर लेके, ठीक है। तो इसके बाद आता है लेयर को सिलेक्ट हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा लेयर मैंने क्रिएट कर रखा है। तो जैसे कि ये सब जो रेक्टेंगल के लेयर है, तो ये जो रेक्टेंगल के जो लेयर आपको दिख रहा है, ये सब लेयर मैंने एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर रखा, तो अगर मैं मूव करूँगा तो ऐसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से लेयर को हाइड कर सकते हो। कोई भी लेयर आप अगर नहीं चाहो तो यहाँ पे हाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम अगर चाहते हैं कि ऑटो सिलेक्शन के मदद से किसी भी लेयर में हम क्लिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो इतने सारा लेयर है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पिंक सर्कल है इसमें हम क्लिक करेंगे। तो इतने सारे लेयर के भीतर जो पिंक सर्कल है वो हमें सपोज दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके एक आसान तरीका है, वो हम ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑन करके कर सकते हैं। तो ऑटो सिलेक्ट हम अगर ऑन कर लिया तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपको लेयर में ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि ये लेयर कहाँ है, तो चलो यहाँ पे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो ऑटो सिलेक्ट कर लिया और जो भी लेयर आप अगर चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस पिंक सर्कल में सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए ये जो लेयर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पिंक सर्कल का लेयर हमको दिख रहा है, ये हम ऑटो सिलेक्ट के मदद से सिलेक्ट कर लिया और इसको हम कैसे भी करके कोई भी जगह में मूव कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं हम अगर चाहें तो, ठीक है। तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑटो सिलेक्ट की मदद से कोई भी लेयर हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो लेयर अगर हम पहचानना चाहते हैं कि कोई एक लेयर हमको सिंबलाइज करना है कि ये लेयर हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो हाईलाइट करने के लिए लेयर को क्या करना होगा, सपोज आपको जो ये ब्लू सर्कल है ना, ये जो ब्लू सर्कल है ये आपको हाईलाइट करना है। तो जस्ट इस सर्कल में आप क्लिक करना और यहाँ पर जो आई आइकॉन है इसमें हम राइट क्लिक करके कोई भी कलर आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आप दे सकते हो आपके पसंद के।
तो ये देखिए लेयर में से ये जो हाईलाइट हो गया। तो आप आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि आपका जो सर्कल है, यानी कि आपका जो ब्लू कलर का सर्कल है वो यहाँ पे है। तो ये आप इंडिकेट कर लिया। तो ऐसे करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, लेयर को हाईलाइट भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहो तो लेयर हाइड भी कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लेयर हाइड कर दिया। देखिए जो आइकॉन था वो चला गया और ये लेयर हाइड हो गया हमारा। तो फिर से आई आइकॉन में क्लिक करूँगा तो लेयर दिखने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, लेयर क्रिएट, लेयर सिलेक्ट, लेयर हाइड, हाईलाइट, ये तो मैंने दिखा दिया। इसके बाद लेयर डुप्लीकेट कैसे करना है। तो सपोज़ मैं ये जो रेक्टेंगल है ना, राउंडेड रेक्टेंगल, इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहती हूँ। तो कैसे करना, क्या कर पाओगे हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो लेयर है इसको हम कीबोर्ड में से ऑल्ट की प्रेस करके हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये देखिए ये डुप्लीकेट हो गया एक लेयर। और लेयर में से हम भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो लेयर मैंने सिलेक्ट करा है, सिलेक्ट करने के बाद हमें करना होगा कंट्रोल जे कीबोर्ड में से प्रेस करना होगा। इसके बाद ये जो लेयर है वो देखिए डुप्लीकेट हो गया। तो ये कंट्रोल जे के मदद से हमें एक डुप्लीकेट लेयर मिल गया। इस तरह हम जितने भी चाहो तो ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम लेयर को ऐसे मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो लेयर डिलीट करने के लिए सिंपली हम कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करेंगे तो लेयर डिलीट होता जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, लेयर को ऐसे खींच के यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन है यहाँ पे डाल देते हैं तो वो ऐसे करके डिलीट हो जाएंगी। मेरे हिसाब से तो ये जो डिलीट की प्रेस करना बहुत आसान होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है और समय भी बचती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर ग्रुप, लेयर लिंक। तो पहले हम आते हैं लेयर ग्रुप कैसे कर सकते हैं। तो लेयर ग्रुप करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी लेयर हम ग्रुप करना चाहते हैं तो वो सब हमको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि मल्टीपल लेयर सिलेक्ट करना होगा। तो मल्टीपल लेयर सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम ये जो तीनों सर्कल है, ये जो एलिप्स 1, एलिप्स 2 और यहाँ पे मैं रीनेम करके एलिप्स 3 कर देता हूँ। तो रीनेम भी आप कर सकते हैं। तो लेयर को रीनेम ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो जस्ट डबल क्लिक करेगा, ये जो लिखा है इसमें डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगी। तो आप अगर चाहो तो यहाँ सर्कल 3 नाम दे सकते हैं। इसको ही कॉपी करके हम इसमें सर्कल 2 और सर्कल 1 कर देंगे। तो ये जो तीनों का तीनों सर्कल है इसको हम मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है, शिफ्ट की प्रेस करके हमको सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट की हम अगर प्रेस करेंगे, जितने यानी कि हम जो जगह से करना चाहते हैं, जो लेयर से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं और जो जिस लेयर तक हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उन तक हम शिफ्ट करके पकड़ लेंगे। तो ये तीनों की तीनों सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम ऑटो सिलेक्ट ऑन जो था वो ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये जो तीनों लेयर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये तीनों लेयर लेके हम काम करेंगे। तो ये तीनों लेयर एक साथ हम मूव कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आप अगर चाहो तो सिलेक्ट की नहीं भी प्रेस कर सकते हो, आप कंट्रोल की के मदद से भी कर सकते हो। यानी कि सर्कल 1 कंट्रोल प्रेस करके सर्कल 2, कंट्रोल प्रेस करके सर्कल 3। ठीक है,
तो आप जितने भी लेयर चाहो तो कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर आपको बारी के बारी एक एक लेयर पकड़ के सिलेक्ट करना होगा। और शिफ्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐसे पकड़ लिया तो शिफ्ट प्रेस करा तो यही तक, तो पूरा के पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो बारी बारी करके एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये है सिलेक्ट की तरह, यानी कि शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट और कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट। तो दोनों के जो बीच जो डिफरेंस वो मैंने दिखा दिया। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो करना था ग्रुप। तो चलिए सर्किल 1, सर्किल 2 और सर्किल 3 तीनों लेयर को हम ग्रुप करेंगे। कैसे ग्रुप करेंगे, यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट ए न्यू ग्रुप ऑप्शन दे देगा, तो क्लिक कर लिया। तो चलिए ग्रुप 1 तैयार है हमारा। तो ये जो ग्रुप 1 तैयार है, तो इसमें हम किसी भी तरह मूव कर सकते हैं या फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो इस ग्रुप की मदद से। तो ये एक ग्रुप हो गया, यानी कि जो भी आप चेंजेस करोगे इस ग्रुप के अंदर आप कर सकते हो। तो ये सेफ है, एक ग्रुप बन गया। तो ये आप कंट्रोल जी की मदद से भी कर सकते हो, मतलब अंडू कर रहा हूँ मैं। ये जो सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3 मैंने लिया है, ये यहाँ पे जो ग्रुप किया, इसका जो शॉर्टकट है वो है कीबोर्ड से आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप हो गया, और इसमें भी हम सेम फीचर्स कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, मूव, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इस ग्रुप के भीतर आप ऐसे ग्रुप ओपन करके किसी भी सर्किल के कलर आप चेंज कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेंज भी कर सकते हो कलर, और ग्रुप क्लोज भी कर सकते हो। ग्रुप का भी आप रीनेम कर सकते हो, जैसे सर्किल ग्रुप मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ग्रुप का भी आप रीनेम कर सकते हो। इसके बाद आता है लिंक लेयर। तो लेयर कैसे लिंक करेंगे, जैसे मल्टीपल कुछ लेयर होता है, और मल्टीपल लेयर को आप अगर एक ही फीचर देना चाहते हो और एक साथ आप पकड़ना चाहते हो, एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हमें ग्रुप करने के वजह कोई समय हमको किसी समय में हम लिंक भी कर सकते हैं। तो ये लिंक और ग्रुप के एक तरह से ही काम है, पर लिंक हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये जो रेक्टेंगल्स है 5 का 5 रेक्टेंगल्स, ये जो मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्रेस करके, ये जो लिंक ऑप्शन है, तो लिंक लेयर्स ऑप्शन में क्लिक कर लिया। तो चलिए ये जो लेयर्स है ना, वो सब लिंक हो गया, देख सकते हो आप। तो ये हम किसी भी तरह मूव करेंगे तो ऐसे ही मूव होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिंक करा है, ग्रुप नहीं करा है, ये लिंक करा है, तो ये एक साथ मूव होगा। तो इसमें एक बात है, अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो इंडिविजुअली हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। और ये जो लिंक लेयर की मदद से हम एक साथ भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर लिंक लेयर नहीं भी किया हो तो भी एक साथ कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वीडियो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये जो था ना, लेयर क्रिएट, सिलेक्ट, डुप्लीकेट, लिंक, ग्रुप, डिलीट, ये मैंने दिखा दिया। और लेयर कैसे रीनेम करता है, लेयर कैसे हाईलाइट करते हैं, लेयर कैसे हाइड कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा दिया। तो लेयर्स का जो ऑप्शन है, तो लेयर्स का जो फीचर्स है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो आज के ये जो वीडियो है वो अगर पसंद आया आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो आज के लिए थैंक यू। चलिए मुलाकात होगा आपसे नई वीडियो में।